नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 8वीं के लिए हम आज सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। और ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने वाला है। और इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने वाला है। तो आज ये क्वेश्चन पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान का, जो 80 नंबर का रहने वाला है। और टाइम है वो आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे, और ये निर्देश है, आप पढ़ लेना। ठीक है, हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सबसे पहले आपको दिया जाएगा खंड अ। ठीक है, देख सकते हो। और इसमें क्या दिया, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन है वो करना है। पहला है आपका, देख सकते हो, भारत में छपाई तकनीक है वो फैलने लगी थी। कब फैलने लगी थी? 18वीं सदी के प्रारंभ में फैलने लगी, या फिर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, या फिर 19वीं सदी के मध्य तक, या फिर 20वीं सदी में। ठीक है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम, और बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ है कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, फ्री में डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार है वो कर ली थी? तो किस राज्य ने मतलब जो राज्य था वो आपको बताना है। ठीक है, कब की बात है ये? 29 सितंबर 1803 को। ठीक है, किसकी संधि स्वीकार की थी? तो अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो बिल्कुल आपका भरतपुर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हो, अगला ऑप्शन भी आप पढ़ लेना। ठीक है, बूंदी है और जयपुर। ठीक है, अब है विश्व की 90% जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत भूपृष्ठ पर निवास करती हैं? ठीक है, तो कितने प्रतिशत भूपृष्ठ पर निवास करती है? 5%, 30%, 15% या फिर 20%? तो बिल्कुल आपका 30% है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है। ठीक है, तो क्या है विजय स्तंभ? क्या है एक प्रकार का धार्मिक पर्यटक स्थल? मतलब धार्मिक है क्या? नहीं है, धार्मिक तो हो ही नहीं कर सकता। ठीक है, भौगोलिक पर्यटक स्थल है? नहीं। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है? क्या है? ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है जो चित्तौड़गढ़ में है ये विजय स्तंभ। ठीक है, देखने जाना कभी टाइम मिले तो। अगला है 5, यूनियन कार्बाइड का कारखाना स्थित है। ये कारखाना कहाँ पर स्थित है? कौन सा कारखाना? यूनियन कार्बाइड। ठीक है, भोपाल में, जयपुर में, इंदौर में, या फिर उदयपुर में? तो बिल्कुल भोपाल में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। क्या संबंधित है? ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो महिला से संबंधित है, मतलब जो भी बेटी है, ठीक है, मतलब महिला ही है ना। अगला है दहेज निषेध अधिनियम, ये भी महिला से संबंधित है। हिंदू उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम, ये भी है ना, आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये भी आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता था, लेकिन अब याद रखना है। हिंदू उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम, ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, मतलब उपरोक्त सभी, मतलब ये जो सभी दिए है ना, ये तीनों है ना, ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खंड ब। ठीक है, खंड ब देश तो अति लुरा प्रश्न आ चुके हैं मिलान वाले। ठीक है, लोकमान्य तिलक, मतलब ये मराठी अखबार के संपादक थे। मराठी अखबार था केसरी। ठीक है, कौन सा अखबार था? केसरी। ठीक है, और इसके क्या थे संपादक हैं वो थे लोकमान्य तिलक। अगला है बकरवाल समुदाय, ये ना ये स्कॉटलैंड। ठीक है, ये स्कॉटलैंड मतलब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका विलियम है ना, एडियम यानी इसका स्कॉटलैंड होगा। और जो बकरवाल समुदाय है ना, इसका कश्मीर है होगा। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, ये मिलान हो गया, मिलान लोग है ना इसी तरह। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति है आपको करनी है। मौलिक, इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर समझ में, अधिकारों के अलावा हमारा संविधान में एक खंड का भी है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो किसके अधिकारों के अलावा? मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का भी है। ये तो आपको भी पता, संविधान का चैप्टर है ना आपका, तो उसमें दिए गए हैं। अगला, शहरी शासन के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से हैं आपको याद रखना? एक तो आपका नगर निगम होता है। ठीक है, और एक होता है आपका नगर पालिका होता है। ठीक है, कौन सा होता है? एक आपका होता है नगर पालिका, और एक होता है आपका नगर परिषद। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, रट लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो शहरी शासन के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। ठीक है, याद रख लोगे ना। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट प्रश्न के 5, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना कहलाता है। ठीक है, तो आवश्यकता और भविष्य के लिए क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? भविष्य आएगा, और के उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है वो कहलाता है। तो ये सतत पोषणीय विकास की परिभाषा है। ठीक है, कुल मिलाकर ये बातें। ठीक है, अब है इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का मतलब होता है कि जिस किनारे पर ढकेल दिया गया ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के में नहीं रहता है। ठीक है, तो हाशिए का मतलब यहाँ पर पहले क्या आएगा?
हाथ से आएगा। फिर क्या होता है कि जिस किनारे पर ढकेल दिया गया हो ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे आधार पर होता है, क्या होता है? ये तो होता है आपका चौड़ा, और ऊपर से तीव्रता से क्या होता है? संकरा है वो जाता है। पिरामिड होता है ना, और नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से संकरा होता है ना, ये तो आपको भी पता है। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। माई सक्सेस सेंटर नाम है टेलीग्राम ग्रुप का। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ उस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना तो आप टेलीग्राम ग्रुप में चल जाओगे। कहाँ पर चले जाओगे? टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पीडीएफ है वो भेज दी गई है। ठीक है, तो आप डाउनलोड है वो कर सकते हो। ठीक है, ये आपको नाम देख सकते हो, कौन सा नाम? ये माई सक्सेस सेंटर ये नाम है ना। ठीक है, मैं यदि आप डिस्क्रिप्शन ओपन नहीं कर पाते हो ना तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको लिंक है वो दे दूंगा। ठीक है, अगला है लघुत्तम प्रश्न है, इसमें देख सकते हो। निम्न प्रश्नों के उत्तर है वो दीजिए। ठीक है, ब्रिटिश भारत में कितने प्रेसिडेंसी थे उनके नाम बताएं। तो कितने प्रेसिडेंसी थे? 3 प्रेसिडेंसी थे। एक तो आपका था बंगाल, ठीक है, एक कौन सा था? बंगाल था। एक आपका मुंबई है वो था, ठीक है, और एक था आपका मद्रास। ठीक है, ये वैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप देख लेना। अगला है आपको विथ आंसर भी मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको आंसर भी इसी प्रकार सामने दिए जाएंगे। घुमतू या झूम खेती की 3 विशेषता बतानी है। तो झूम खेती क्या होती है? पहली बात, झूम खेती या फिर घुमतू दोनों एक ही बात है। झूम खेती प्राय जंगल के जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है, मतलब ये जंगल में की जाती है, और जंगल में एक जमीन होती है वहाँ पर क्या की जाती है? छोटे छोटे टुकड़े पर। ठीक है, ये तो आपको पता है। अगला है कृषि भूमि तैयार करने को किसानों को पेड़ को काट देते थे और वहाँ पूरी की वनस्पति को जला देते थे। ठीक है, मतलब ये झूम खेती एक प्रकार होती है, मतलब पेड़ों को काट दिया जाता था और वहाँ पर क्या जाती थी? खेती है वो की जाती थी। ठीक है, मतलब वो बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है, इसलिए मतलब पेड़ों को जला दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बीजों को रोपने के बजाय वे इस जमीन पर बीजों को छितरा है वो देते थे। ठीक है, तो ये आप देख लेना। अगला है आपका नेक्स्ट है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार है वो जरूर लगाना और इसको याद कर लेना। वैसे मैं आपको समझा दिया मैंने बहुत अच्छे तरीके से। अगला है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्राच्यवादी किसे कहते हैं? तो प्राच्यवादी किसे कहते हैं? तो ऐसी की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? प्राच्यवादी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के बाजारों में ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों आने का क्या प्रभाव पड़ा, मतलब क्या लाभ हुआ, नुकसान हुआ, वो बताना है। ठीक है, तो क्या प्रभाव हुआ? भारत का वस्त्र उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारत के 2/3 लोग ब्रिटेन का बना सूती कपड़ा पहनने लगे थे, मतलब ये बुरे प्रभाव पड़ा ना। ठीक है, जो भी मतलब। और उसके बाद है, भारतीय कपड़ों की मांग कम होने से हजारों बुनकर तथा लाखों कतई कामगार क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, मतलब एक तो बेरोजगारी है वो फैली। आप सिंपल भाषा में समझाऊं तो, ठीक है, और स्वदेशी की मांग है वो कम हुई। ठीक है, मतलब मेड इन इंडिया की मांग कम हुई। ठीक है, अगला है आप देख सकते हो, नाना साहब किस मांगों को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। तो किस मांगों को ठुकरा दिया था वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, अगला बात करें, बंगाल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार एक गहरे संकट में फंस जा रही थी। कोई 2 आपको है ना कारण है वो लिखने। ठीक है, तो 2 कारण है, आप देख सकते हो, ये लिखे हुए कारण पढ़ लेना। ठीक है, मैं वापस पढ़ रहा हूँ एक बार इनको। तो क्या लिखा है? बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्ति हेतु भारी भरकम लगान लगा दिए। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, इससे खेती क्या होने लगी? चौपट है वो होने लगी थी, मतलब। ठीक है, तो ये बंगाल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार एक गहरे संकट में फंसी जाती है, उसके 2 कारण मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और लगान नहीं चुका पाते और खेती है क्या होने लगी? चौपटें होने लगी। ठीक है, इस प्रकार आप लिख दोगे। अगला है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर संक्षिप्त है टिप्पणी है वो लिखनी है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका उपयोग प्राचीन समय में किए जा रहे हैं। ईंधन तथा जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में मुख्य रूप से क्या आते हैं? खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। ठीक है, ईंधन है, कोयला भी है, जल विद्युत भी है, आदि को सम्मिलित किया जाता है। और क्या है? ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत स्रोत अनवीकरणीय, जिनके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। मतलब आप देखते हो कोयला ना, कोयला का निर्माण काफ़ी सालों बाद होता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, वो प्राकृतिक गैस हैं और तेल है, खनिज तेल है। ठीक है,
और जल विद्युत हैं, इनको ना हजारों साल लग जाते हैं मतलब पुनर्निर्माण होने में, वापस बनने में। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के अत्यधिक उपयोग से इनके समाप्त होने का खतरा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाणिज्यिक कृषि के प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि कितने प्रकार के हैं और मतलब इनको कितने प्रकार से बांटा गया है। तो वाणिज्यिक कृषि को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि है, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, इनके बारे में लिखा हुआ है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। अगला है आपका नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखना है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो देखना कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वर्तमान युग का उभरता हुआ उद्योग है, मतलब ये तेजी से ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान में मतलब इस समय में, और यह सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, सनराइज उद्योग। ठीक है, और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्रों में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी तथा भारत का बेंगलोर शहर क्या है, ये मतलब इसमें सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान जन आधार योजना 2019 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अभी आपको पता है जन आधार है ना आपका घर में, ठीक है, तो वो क्या है इसके बारे में बताना है ना। तो राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचने के लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 में प्रारंभ है वो की गई थी। ये बात आपको याद नहीं, कब प्रारंभ की गई थी राजस्थान जन आधार योजना, तो 2019 में। और इसके अंतर्गत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्राप्त होगा। इस कार्ड को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के लाभ लेने तथा पहचान पत्र के प्रमाण के लिए काम में लिया जाता है। मतलब कोई भी पता है पहचान पत्र के रूप में काम में लिया जाता है ना जन आधार कार्ड। और आपने वसुंधरा जी जो कि वो तो भामाशाह कार्ड है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में विद्यमान लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख है वो करना है। ठीक है, विद्यमान लघु और कुटीर, ठीक है, तो राजस्थान राज्य में लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्या ये हैं, कौन कौन सी हैं, वित्तीय साधनों की कमी है। ठीक है, ये तो क्या है, वित्तीय साधनों की कमी है, और कच्चे माल की कमी है, जो भी कच्चा माल है। ठीक है, उसके बाद पक्का माल है वो बनता है। ठीक है, तो कच्चे माल की कमी हो रही है, सीमित बाजार है, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी, ऊर्जा की कमी है, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव है ना। उदयपुर चित्रशैली के विशेषताओं पर प्रकाश है वो डालना है। ठीक है, तो प्रकाश है वो डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो कि उदयपुर चित्रशैली में चित्रों में लाल रंग का विशेष रूप से प्रयोग हुआ। किस रंग का, लाल रंग का। ठीक है, तथा चित्रों की पृष्ठभूमि में कदम वृक्ष अधिक हैं वो मिलते हैं। उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी अधिक हैं वो चित्रित किए गए। कौन से पक्षी, ठीक है, एक तो आपका हाथी है और एक चकोर पक्षी, ये मतलब अधिक हैं वो बनाए गए, अधिक चित्रित हैं वो किए गए। ठीक है, किस शैली में, उदयपुर शैली में। ये इसकी विशेषताएं मतलब जो कुछ विशेष हो। ठीक है, अगला है आपका, लिंग अनुपात में हमारे समाज की किस स्थिति का पता चलता है, हमारे समाज की किस स्थिति का पता चलता है वो बताना है। तो लिंग अनुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। क्या क्या पता चलता है कि पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, यदि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी एवं उनका समान होगा तो उस समाज या प्रदेश में लिंग अनुपात उच्च होगा, और जिस समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न होगी उस समाज में लिंग अनुपात भी निम्न होगा। अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग जिले में अलग अलग होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी की जगह समान ही है। ठीक है, और अभी ये स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको इस तरह का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ब्लू कलर का है, stptelegram.me माई सक्सेस सेंटर। और यूट्यूब चैनल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, या फिर आप सर्च कर लेना, ये नाम दिया हुआ है माई सक्सेस सेंटर। वहाँ पर भी जैसे आपको यूट्यूब पर सर्च का ऑप्शन मिलता है ना इस तरीके का, वहाँ पर आप टाइप करते हो। ठीक है, तो इसी तरह आपको है ना वहाँ पर टाइप करना है टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, इस तरीके का होता है लोगो टेलीग्राम ग्रुप का। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो तो कर देना। ठीक है, और मैं तो यूज़ नहीं करता इतना। ठीक है, लेकिन भंडारा की आईडी। अगला है आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ये तो आपका हो चुका ना। ठीक है, जन आधार योजना। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय राज्य और धार्मिक उत्सव को रोकने को हस्तक्षेप की नीति भी अपनाना है, समझाइए। ठीक है, तो ये समझाना ये आप समझा सकते हो, तो पूरी ये लिखी हुई है। वैसे अगला क्वेश्चन आपका, शोषण से मुक्ति के अधिकार का क्या अर्थ है, तो वो लिखना है क्या अर्थ है। शोषण से मुक्ति का अधिकार करता है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधु मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर है वो नहीं किया जा सकता। मतलब जरूरी नहीं है कि उसको मजबूर है वो करना है। ठीक है, तो ये है ना आपका शोषण से मुक्ति है ना, मतलब शोषण मतलब मजबूर करना किसी आदमी को। ठीक है, कि ये काम करना ही करना है। ठीक है, तो इस प्रकार मजबूर है वो नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, भारतीय संविधान में किन किन अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया, तो किन किन को, एक तो आपको पानी, मतलब पानी पी सकते हैं, कोई भी पी सकता है कहीं पर भी, है ना, तो पानी को क्या माना गया, जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। और स्वास्थ्य है, शिक्षा है,
आदि क्षेत्राधिकारों को जीवन के अधिकारों का हिस्सा माना गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, हर कोई स्टूडेंट याद रख लेगा। ठीक है, उसके बाद है संसद पर एक नियंत्रण के लिए नागरिकों की भूमिका को समझना है, तो ये आप समझा सकते हो, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो को रोककर। अगला है भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, आपको भी पता है। एक तो आपका क्या है, राज्यसभा है। ठीक है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है और एक राष्ट्रपति, तो ये 3 अंग हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे 10वीं क्लास में हो या फिर 8th क्लास में, जब भी होगे ना तब आपको ये क्वेश्चन हर एक क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है आपको राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। ठीक है, तो इनको बढ़ना है, चित्तौड़गढ़, एक बूंदी और एक नागौर को बढ़ना है। ठीक है, तो आप भर लोगे, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी है, एक नागौर है। ठीक है, और ये आपका नक्शा है वो रहा। ठीक है, अगला खंड द, इतना फैलने के बाद भी 1857 की क्रांति के असफल होने का क्या कारण है समझाना है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के परिणाम पर भी प्रकाश डाले, दोनों में से कोई भी करो आप, जो मर्जी हो वो लिख देना। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आराम से। अगला है डी के बसु दिशा निर्देशों का वर्णन है वो करना है, तो ये दिशा निर्देश लिखे हुए 6 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे रट लेना। और इसके बाद ये भी आप चाहो तो कर देना, अथवा का उत्तर है ना, ये अथवा का उत्तर है। ठीक है, आगे अपसय किसे कहते हैं, भूमि के संरक्षण की आवश्यकता को समझाइए। ठीक है, अथवा मृदा से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक संसाधन के रूप में मृदा, क्या है वापस, मृदा से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि के उपयोग को स्पष्ट करना 6 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लेना। और उसके बाद अथवा का नीचे का उत्तर है ना वो ये रहा। ठीक है, आगे स्वदेशी आंदोलन क्या था, इसके कौन कौन से उद्देश्य थे, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए गए, और अथवा में आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के मुख्य नेता कौन थे, दांडी मार्च के बारे में आप क्या जानते हैं वो लिख देना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताई, और PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बाकी हम इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।